Welcome back to NM Creative Learning Channel. Hello children, I am Dr. Rukmani Sharma. Today we are going to discuss the grammatical chapter punctuation. अब punctuation क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आज समझाऊंगी. रूल्स बताने से पहले ये यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, हम इसको डिस्कस करेंगे. अगर ये शॉपकीपर का आप ये डायलॉग देखें, यहाँ पर हेलो सर, सर के बाद कोमा लगा है, व्हाट डू यू वांट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है. इस तरह के मार्क्स लगाना, फुल स्टॉप यूज़ करना, कैपिटल लेटर यूज़ करना, ये सब पंक्चुएशन में आता है. तो इससे दो रूल्स हमें पता चलते हैं. सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. अगर आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वहाँ कोमा आना चाहिए, जैसे सर के बाद लगा हुआ है. अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. इज इट क्लियर? नाउ द रिप्लाई ऑफ दिस कस्टमर. आई वॉन्ट ए टूथपेस्ट, अ टूथब्रश, 2 शैम्पू पाउचेस एंड 1 बाथ सॉप. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. जब एक ही सेंटेंस में एक तरह की बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारे मान लीजिए नेम्स हैं, थिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, तो उन सबको कोमा लगा के सेपरेट करते हैं. तो आप देख रहे हैं इसमें थिंग्स हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू पाउचेस. तो टूथपेस्ट के बाद कोमा लगा है, टूथब्रश के बाद कोमा लगा है, और जो लास्ट वाला होता है उसे तो खैर एंड से कनेक्ट करते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप है. So these are the punctuation marks. अब रूल्स हम इसके डिस्कस करते हैं, तो आपको भी खूब अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है और क्या करते हैं. जैसे मैंने बताया आपको अभी कि पंक्चुएशन मार्क्स में फुल स्टॉप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. काफ़ी सारे मार्क्स होते हैं, रूल्स होते हैं. तो सबसे पहले जो हम पंक्चुएशन मार्क डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द फुल स्टॉप. फुल स्टॉप जानते हैं, ऐसे डॉट लगाते हैं. तो इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? रूल नंबर 1, एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट और कमांड. जब कोई आप स्टेटमेंट लिखते हैं या कोई कमांड देते हैं, मान लीजिए कम हेयर, गो देयर, ओपन द विंडो, तो वहाँ फुल स्टॉप लगेगा. कोई भी सिंपल सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो उसके बाद भी फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, महाराणा प्रताप वॉज ए ग्रेट वॉरियर. सेंटेंस का एंड हो गया यहाँ पर, फुल स्टॉप. सेकेंड सेंटेंस, योर वॉच इज़ रॉन्ग. तो ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया है, एंड हो गया सेंटेंस का, फुल स्टॉप. करेक्ट इट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप. अब है रूल नंबर 2, आफ्टर एन एब्रीविएशन और शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड. कई बार आपने इस तरह की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी होंगी, डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, यूपी, यूके, एमपी. तो जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं वहाँ भी फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ रूल नंबर 3, आफ्टर ईच लेटर ऑफ द इनिशियल्स ऑफ अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम. अगर कोई भी नेम है और उसको एब्रीवेट किया गया है, यानी कि शॉर्ट किया गया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू को JL नेहरू, और मोहनदास करमचंद गांधी का MK गांधी, APJ अब्दुल कलाम, तो जो इसके इनिशियल्स होते हैं, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म की है, वहाँ पर भी फुल स्टॉप लगाते हैं. इज इट क्लियर? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, रूल नंबर 1. सेकेंड रूल, शॉर्ट फॉर्म के बाद लगेगा. रूल नंबर 3, जो इनिशियल होते हैं किसी नाम में शॉर्ट करके जो लेटर लिखे जाते हैं उनके साथ, इसको भूलना नहीं है. नाउ रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 इज़ क्वेश्चन मार्क. इसे का यूज़ करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है. क्वेश्चन मार्क किस तरीके से बनता है? इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क को बनाते हैं. तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? दिस इज ए क्वेश्चन मार्क. हैव यू एवर रेड इट? दिस इज द क्वेश्चन मार्क. हु बिल्ड द ताज महल? दिस इज क्वेश्चन मार्क.
इज इट क्लियर? ये जो भी आप कोई क्वेश्चन राइट कर रहे हैं तो उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। नेक्स्ट रूल इज एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको लगा के बताती हूँ। इस प्रकार से जैसे अब हिंदी में पूर्ण लगाते हैं उसके नीचे डॉट लगाते हैं, तो ये कहलाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहते हैं इसको? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जब कुछ भी फीलिंग्स बताई जाती हैं, जॉय यानी कि खुशी, सोरो दुख, आहा, ओहो, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, एंगर, सरप्राइज, तो वहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू यहाँ आएगा, रियली, आई कांट बिलीव इट रियली के बाद आएगा, हैप्पी बर्थडे यहाँ आएगा, ब्रावो यहाँ आएगा, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे मैंने भी आपको बताया। आहा इसके बाद लगेगा, ओहो इसके बाद भी लगेगा, हुर्रे, ये खुशी के लिए आता है। यहाँ लगेगा, एक वर्ड होता है एलास। एलास का मतलब होता है अफसोस, हाय, एलास। इसके बाद लगेगा एक, जैसे आप बोलते हैं ना कितनी बार, ओ गॉड, तो इसके बाद लगेगा। तो इस प्रकार से जो भी वर्ड्स जॉय, सरप्राइज, सोरो यानी कि दुख, आश्चर्य, खुशी को व्यक्त करते हैं, वहाँ ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। इज इट क्लियर? नाउ वी विल सी कोमा। कोमा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो कोमा को कहाँ यूज़ करते हैं, इसके भी कई सारे रूल्स होते हैं। ये एक रूल तो मैं आपको बता चुकी हूँ, रूल नंबर 1। कोमा आप जानते हैं किस प्रकार से लगता है, इस प्रकार से। तो रूल नंबर 1 इज, जब भी किसी सेंटेंस में एक ही तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स हों या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए कोमा लगाया जाता है। माई फ्रेंड इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स, स्टैम्प्स, तो यहाँ कोमा लगेगा क्योंकि लास्ट वाले में हमेशा एंड लगाया जाता है। रूल नंबर 2, जब आप किसी को बुला रहे होते हैं, रवि प्लीज़ लैंड मी योर बुक, कुछ नाम लेके कुछ कह रहे हैं, बुला रहे हैं, तो तब आपको उस नेम्स के बाद में कोमा लगाना होगा। आर यू कमिंग राजू, तो राजू को इस हिस्से से अलग करने के लिए यहाँ कोमा लगाना होगा। अगर नाम आपने लास्ट में लिखा है तो उससे पहले लगाइए, नेम से पहले। अगर शुरुआत में ही नाम है तो उसके बाद में लगाना होता है। नेक्स्ट रूल इज़, अगर किसी भी सेंटेंस में कुछ इस तरह के वर्ड्स हों तो उन्हें सेपरेट करने के लिए भी लगाते हैं, जैसे कि प्लीज़, यस, नो, हावेवर, देयरफॉर इसलिए, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से। जैसे प्लीज़ के बाद यहाँ कोमा है, नो, ये क्वेश्चन आंसर में बड़े आपके काम आने वाली चीज़ है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको यस नो में देना है, उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो चाहे आप आंसर यस में लिखो तो यस के बाद कोमा लगेगा, और नो में लिखो तो नो के बाद में आपको कोमा लगाना होगा। यस, डू यू रीड इन क्लास 4th, यस आई रीड इन क्लास 4th, तो यस के बाद आप कोमा लगा के आगे सेंटेंस राइट करेंगे। वेल आई मे हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। हावेवर, फिर भी, हावेवर का मतलब होता है फिर भी। ही सक्सीडेड एट लास्ट, वो लास्ट में सफल हुआ। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। शी वॉज बैडली इंजर्ड। तो इस तरह के वर्ड्स आप ये याद रखिए। तो आपको अब ये कुछ रूल्स हमने जो बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को 1-2 बार देखिए तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आ जाएंगी। और याद रखिए, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनाना है, नेम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल ही बनाना है, वो भी इसी में यूज़ किया जाता है। ओके, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यू विल गेट ऑल द वीडियोज़ फर्स्ट ऑफ ऑल।